जय हिंद क्लास। और आज एक नई क्लास के साथ हम लोग पुनः डिस्कशन करने वाले हैं। जियोग्राफी के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में मैदान से संबंधित। मैदान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आज इनके बारे में हम लोग टॉपिक देखते हैं। मैदान, जिसे प्लेन बोला जाता है इंग्लिश में, काफी बार एग्जाम में आया है डाउन्स। काफी बार एग्जाम में आया है स्टेपीज। प्रश्न आया है लोयस। प्रश्न आया है पंपास। प्रश्न आया है कंपास। प्रश्न आया है फैजेंटा। ठीक, इस प्रकार से अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रेरीज। यह प्रश्न आता है खादर। प्रश्न आता है बांगर। देश का नाम जरूर पूछता है मैदान के साथ साथ। अगर डाउन्स की बात करें तो डाउन्स का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज की अगर बात करें तो स्टेपीज का मैदान यूरेशिया यानी कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया के अंतर्गत मिलता है। बात करते हैं लोयस। ये बालू से निर्मित होता है। हवाओं के द्वारा बालू के कणों को उड़ाकर ले जाने वाली हवा, जिससे लोयस का मैदान चीन और मंगोलिया के बीच पाया जाता है। पंपास। पंपास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। कंपास ये ब्राजील में पाया जाता है। फैजेंटा ये भी ब्राजील में पाया जाता है। और फैजेंटा दरअसल ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कहवा यानी कॉफी का उत्पादन करता है, और कहवा और कॉफी की बागानों को वहां पे फैजेंटा के नाम से जाना जाता है। प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच ये मैदान पाया जाता है। ठीक, खादर और बांगर की जहां तक बात है, ये इंडिया में पाया जाता है। अब मैदानों के अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रश्न दे देता है एग्जामिनर। जैसे वो आपसे पूछेगा कि मैदान के प्रकार कितने हैं। जैसे दे रहा है कि कास्ट मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो जो चूने वाले प्रदेश हैं, जहां पे चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहां पे ये चूना से निर्मित होने वाले मैदान, जहां पे चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कास्ट के मैदान। एक आपका आ जाता है मैदानों के प्रकार में जलोढ़ मैदान, जिसे हम एलुवियल प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में। और जलोढ़ मैदान जो है ये अक्सर नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। लोयस का मैदान अभी अभी हमने देखा बालू के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो फिलहाल मैदान से हम लोगों के एग्जाम का एक छोटा सा टॉपिक था, जिसको हमने क्लियर करने की कोशिश की, और लगभग ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक,
आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक देखते हैं। अगर मैदान के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तो प्रश्न आता है जनजातियों से। विश्व में भी और भारत में भी। पहले बात करते हैं विश्व में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, कहां पाई जाती हैं। जैसे बात की जाती है सेमांग, या बात की जाती है सेमांग के बाद रेड इंडियन, या प्रश्न आता है पिग्मी, या प्रश्न आता है किर्गिज। ठीक, या प्रश्न आता है बद्दू। ठीक, या प्रश्न आता है एस्किमो। ठीक, या प्रश्न आपका आ जाता है सेंटिनलीज, या प्रश्न आता है सैम्पेन। ठीक, या प्रश्न आपका आ जाता है, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं इन प्रश्नों का जवाब। अगर हम इनकी बात करें कि ये जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, सेमांग जो है ये मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, रेड इंडियन ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है। और पिग्मी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। किर्गिज जो है ये सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। बद्दू की बात करें तो ये अरब मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्लास में पढ़ाया जरूर गया पहले। एस्किमो ये कनाडा, सेंटिनलीज और सैम्पेन ये दोनों जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ठीक, ये तो कुछ प्रश्न है। इसके अलावा बर्फ के घर बनाते हैं कौन, एस्किमो। इसके अलावा एक होता है इग्लू, ये भी बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं, बर्फीले इलाकों में ये लोग रहते हैं। इस प्रकार से विश्व के अंतर्गत फिलहाल आपका एक प्रश्न आपका है कि तो आगे कई बार एग्जाम में आया है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। और सभी को पता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, यानी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया गया, अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा जो पिग्मी जनजाति है, पिग्मी वो हमने अभी अभी देखा ऊपर, ये पूछा जा रहा है अफ्रीका में कहाँ, तो जो कांगो बेसिन है, कांगो बेसिन वहां पे पाई जाती है ये पिग्मी जनजाति। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। और बद्दू अरब मरुस्थल के पास पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। इस प्रकार से विश्व इतिहास के अंतर्गत जनजातियों से ये प्रश्न आते हैं। अगर जनजातियों का प्रश्न हम लोग भारत के अंतर्गत देखें तो बहुत सारे प्रश्न हमारे इंडिया से भी क्लियर होते हैं एग्जाम के लिए, और जो वही प्रश्नों का रिवीजन सिर्फ करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए। अगर भारत की बात करें, इंडिया की,
तो हमारे यहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे गोंड, भील, मुंडा, बोडो, संथाल, टोडा, गद्दी, बुक्सा, थारू। ठीक, अब अगर बात करते हैं गोंड की, तो काफी बड़ा क्षेत्रफल है गोंड का और ये भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। पहला प्रश्न, सबसे पुरानी जनजाति। अब प्रश्न ये बात बनता है कि इसकी सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक मात्रा यानी सर्वाधिक जनसंख्या इनकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बाकी विस्तार इनका 4 राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, गुजरात और महाराष्ट्र तक गोंड का पैमाना है। भील की बात करें तो ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली, वर्तमान समय में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है भारत में, तो उत्तर होगा भील। और इसका भी जवाब जाएगा, सबसे ज्यादा ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मुंडा, मुंडा जनजाति जो है ये आपको मिलेगी असम में। बोडो, ये भी आपको मिलेगी असम में। संथाल, ये आपको मिलेगी झारखंड और बिहार के अंतर्गत। टोडा, ये तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति है। गद्दी, ये धौलाधार पर्वतमाला, धौलाधार ये नीलगिरी पर्वत पे पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, और ये धौलाधार पर्वत पर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गद्दी जनजाति। फरवरी के एग्जाम में यह प्रश्न आ चुका है। बुक्सा, ये बिहार में पाई जाने वाली जनजाति है। और थारू उत्तराखंड और यूपी। प्रश्न आता है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। तो इस प्रकार से जनजातियों से संबंधित अंडमान निकोबार में जो पाई जाती हैं वो हमने आपको क्लियर करवा दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग प्रांतों में पाई जाती हैं। फिर से दोबारा से जब और अच्छे से थोड़ा सा, बाकी ये एग्जाम से रिलेटेड थे पूरा टॉपिक, फिर से दोबारा से जब कभी जनजातियों के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन में वीडियो बनाऊंगा तो आगे जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी हम लोग शेयर करेंगे। ठीक, तो आपका 2 टॉपिक क्लियर हुआ अभी तक, जनजातियां और मैदान। अब प्रश्न आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की बात करते हैं, वो भी विश्व की। अगर विश्व में प्रमुख झीलों की बात करें तो हमने एग्जाम में पढ़ रखा है कैस्पियन सागर, ये एक झील है, लेकिन अब आकार इसका सागर जैसा है इसलिए इसको सागर कहते हैं। प्रश्न क्या बनता है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न बनता है विश्व के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यानी विश्व की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झील। ठीक, फिर प्रश्न बनता है कि इसकी स्थिति क्या है, तो ये यूरोप और एशिया दोनों के बीच स्थित है। ठीक, अगर देश की बात की जाए तो इस पर किसका अधिकार है, रूस का। ठीक, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कैस्पियन सागर के अंतर्गत। अब प्रश्न ये आता है कि प्रश्न यह है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लेकिन प्रश्न यह अब इस बार ये है कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील। प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा।
यहाँ प्रश्न था सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ प्रश्न है सर्वाधिक, और जवाब अब बदल जाएगा और उत्तर क्या होगा? मृत सागर, जो कि कहाँ स्थित है? जॉर्डन में। मृत सागर संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन अब प्रश्न आता है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ऊंचाई की अगर बात की जाए तो जवाब होगा टिटिकाका। और टिटिकाका झील किस देश में स्थित है? तो ये आपकी आएगी पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और पेरू किस महाद्वीप में आएगा? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, अब प्रश्न आ रहा है अगला, ध्यान देंगे थोड़ा। कह रहा है विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। अब प्रश्न आ रहा है अगला, रूडोल्फ झील कहाँ स्थित है? अब आपका प्रश्न का उत्तर आएगा केन्या और तंजानिया। अब प्रश्न आ रहा है विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील, यहीं से नील नदी निकलती है। नील नदी का उद्गम है। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ेगी? जवाब होगा आपका तंजानिया में। तंजानिया कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से झीलों के अंदर का ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अब प्रश्न ये पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो जहां तक मीठे पानी की बात करता है तब उत्तर आपका होगा लेक सुपीरियर। अब प्रश्न ये बनता है कि लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा यूएसए और कनाडा के बीच। अब लेकिन एग्जामिनर प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे गहरे पानी की झील। तो गहरे पानी की झील, तब आपका जवाब होगा बैकाल। और बैकाल आपको पता है कि किस देश में स्थित है, तब जवाब होगा आपका रूस। तो फिलहाल झीलों के टॉपिक से कल हमने इंडियन लेक्स के बारे में पढ़ा था। आज विश्व की झीलों से संबंधित ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। बाकी सभी छात्र लगे रहें ईमानदारी के साथ अपने एग्जाम के लिए, और खुद को कभी भी कमजोर ना समझें। और मैं एक ही पंक्ति आपसे कहना चाहूँगा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बस इतना बहुत है, लगे रहिए आप लोग। बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत सभी छात्रों को।